नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या मूड माहौल हमारा रह सकता है मार्केट का मंडे को जब हमारी शेयर मार्केट ओपन होगी। दोस्तों, देख लेते हैं कि हमारी जो निफ्टी 50 है वो 22,212 पे क्लोज़ हुई थी। लगभग फ्लैट टू नेगेटिव हल्की सी 4 पौने 5 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ में हमारा शेयर मार्केट निफ्टी बंद हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं हम डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में देखेंगे तो लगभग 0.16% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ मार्केट, 62 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। अगर नेस्डैक देखें तो दोस्तों ये 0.28% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है, लेकिन मतलब ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मार्केट में अभी देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा कमोडिटी मार्केट दोस्तों क्या कह रहा है। कमोडिटी मार्केट में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रूड ऑयल, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपनी वीडियो में, कि क्रूड ऑयल जो है दोस्तों वो लगभग 2.5% की गिरावट के साथ में बंद हुआ है। ये बहुत ही अच्छे संकेत है, क्योंकि जो हम क्रूड ऑयल बाहर से परचेज करते हैं 70-80%, तो वो अगर हम सस्ते में ख़रीदेंगे तो वो हमें भी हमारे कंट्री में, हमारे देश में महंगाई को कम करने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। यानी कि अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो हमें भी महंगा खरीदने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाकी चीज़ों पे भी महंगाई बढ़ने के आसार रहते हैं। तो अभी 2.5% की गिरावट से थोड़ा सा हमें सुकून भरी राहत मिली है फ्राइडे की क्लोजिंग में। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी जो करेंसी है, करेंसी को अगर हम देखें तो दोस्तों ये देखिए, करेंसी जो है हमारी 83 पॉइंट के नीचे ही, $83 के नीचे सस्टेन कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। रुपया का मजबूत होना, हमारे देश की करेंसी का मजबूत होना, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या कह रही है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में भी कोई पेन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी लगभग 50,000 के ऊपर बनी हुई है। बाकी हल्की फुल्की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं सारी करेंसीज ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। तो अभी कुछ ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, एक नॉर्मल अभी सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। बॉन्ड मार्केट की तरफ बात करें दोस्तों तो ये देख सकते हैं 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी कोई पेन नहीं है, मात्र 0.05% की गिरावट के साथ में। 10 ईयर बॉन्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, ना तो तेज़ी है। हमारा जो इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, इसको भी आप देखेंगे तो कोई मेजर पेन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आज हम बात करते हैं ग्लोबली क्या दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो हम देख सकते हैं। ये देखिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक नई हमारे जो ट्रेडिंग सेशन निकल के आया है दोस्तों, ये सिर्फ मार्च 2 के लिए है। ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, यानी सैटरडे को मार्केट खुलने को नहीं मिलती है हमारी इक्विटी मार्केट। तो लेकिन इस बार सैटरडे को 2 मार्च को हमारा 2 सेशंस में हमारी ट्रेडिंग होते हुए नज़र आएगी। क्या होगा दोस्तों और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपके साथ में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि कभी कभी मार्केट क्रैश हो जाती है, हमारा साइट क्रैश हो जाती है, तो उसके लिए NSE ने, हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने दोस्तों, जो हमारा आप देख सकते हैं कि डिजास्टर रिकवरी साइट पर ये ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई देगा इन केस ऑफ फेलियर ऑफ साइट। जैसे कि अगर ट्रेडिंग के टाइम में अगर हमारी ट्रेडिंग साइट फेल हो जाती है या क्रैश हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उस केस में हम एक दूसरी साइट पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे कि ट्रेडिंग में इश्यूज़ ना आए। तो इसीलिए दोस्तों ये स्पेशल ट्रेडिंग प्लान किया गया है। पहले ये जनवरी में प्लान था सैटरडे के दिन, लेकिन वो नहीं हो पाया था 22 जनवरी को, आई थिंक, जिस दिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी प्रभु श्री राम की अयोध्या में। तो इसी वजह से दोस्तों इसीलिए इसको स्पेशल ट्रेडिंग सेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो फेड की हमारी जो इंडियन RBI की जो पॉलिसी
आई थी उसके मिनट्स आ गए हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी कुछ भी रेट में कम करना, इंटरेस्ट रेट को कम करना कहीं से कहीं तक सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो। प्रीमेच्योर मूव ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कुड हर्ट इन्फ्लेशन एफर्ट्स। तो जो इतना अभी तक एफर्ट्स आरबीआई कर रही है इन्फ्लेशन को डाउन करने में, अगर अभी से रेट्स को, इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देते हैं तो क्या होगा, बहुत जल्दी मूव होगा, जिससे कि क्या है, ज़्यादा सारे एफर्ट्स जो अब तक किए हैं इन्फ्लेशन को डाउन करने में, कम करने में, वो उन सब पर पानी फिर सकता है। इसीलिए अभी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को कम करने के बारे में सोचने पर विचार लगभग नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, जो एक डेटा मैं आपको हर फ्राइडे को बताता हूँ, जो है आपका इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। जैसी कि उम्मीद थी, जिस तरह से हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, तो उम्मीद दोस्तों ये थी कि हमारा इंडिया का फॉरेक्स, यानी इंडिया की जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा होने को मिला नहीं। उम्मीद तो ये थी कि क्योंकि 83 के नीचे हमारा रुपया डॉलर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस थे कि हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़कर आने चाहिए, लेकिन होते हुए देखने को मिला इसके उलट। हमारा 1.13 बिलियन से जो हमारे फॉरेक्स हैं वो कम होकर आए और दोस्तों, और इसके बाद में लास्ट वीक भी हमारे कम होकर आए, और इस वीक भी लास्ट वीक लगभग 5 बिलियन के करीब हमारे फॉरेक्स घटे थे, और इस हफ्ते हमारे 1.13 बिलियन के से घटे हैं, और जो कि अब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास में 616.1 बिलियन डॉलर हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर सकते हैं, अभी ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है, हमारी बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी फॉरेक्स रिजर्व कम होते हैं तो फिर जो एफआईआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंट्री में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डाउट वाला सिनेरियो देखने को मिलता है, तो इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। एक ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई, और दोस्तों अगर ये देखें तो ये रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग एजेंसी को अगर हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो इन्होंने एसबीआई, मतलब जो हमारा पीएसयू सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और बजाज को इन्होंने डाउनग्रेड करते हुए दिखाया है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो बैंक निफ्टी पे हमारा एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई की हमारी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज है, दूसरे तीसरे नंबर पर है ये दोस्तों, तीसरे नंबर पर बना हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ है बैंक निफ्टी के लिए। 2 नेगेटिव न्यूज़ हो गई, एक तो दोस्तों डॉलर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटकर आया है, और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को डाउनग्रेड किया गया है, तो इसमें गिरावट की संभावना हमारी बैंक निफ्टी में हो सकती है। और दूसरी बात, अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ देखें, तो पॉजिटिव सिनेरियो में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, ये फेड की तरफ से पॉजिटिव गुड न्यूज़ आई है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम फॉल टू लोवेस्ट इन अ मंथ, यानी कि जो यूएस फेड जो है, जो कोशिशें कर रहा है इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए, तो उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि लोगों ने वहाँ पर जो जॉबलेस है वो कम, जो जॉबलेस जो थे, मतलब सरकारी जो सहायता लेते हैं जॉबलेस का, वो घटकर आया है। घटना, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का घटना, ये एक वहाँ की फेड के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि उसको हमारे जो डाउ जोन्स है उसके लिए पॉजिटिव। दोस्तों फेड का जो कोशिश है कि अभी जॉबलेस लोग ज़्यादा होने चाहिए, लोगों के पास में रोज़गार कम होने चाहिए, क्योंकि अगर रोज़गार रहेंगे तो वहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में मजबूती आएगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इसीलिए ये इसमें क्या है, गिरावट आई है, लोगों ने जो जॉबलेस हैं उनका डेटे में गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये फेड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा रही है और मानी जाती है हमेशा से। इसीलिए दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ में दोस्तों कितनी न्यूज़ हो गई मैं आपको बता देता हूँ।
पॉजिटिव न्यूज़ में एक तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम हो गया, दूसरा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए न्यू क्लेम्स में इसके बारे में जॉबलेस में ये डेटा है मेरे पास में, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए न्यू क्लेम फेल्स बाई 12,000 से ये 2,01,000 पर अब ये डेटा आ चुका है। 12,000 की लगभग इसमें गिरावट हुई है। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ से हम चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हाई हुआ था और यहाँ पर ये गिरावट हुई है, तो ये एक एवरेज मीडियन लाइन से भी ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है दोस्तों। तो पॉजिटिव न्यूज़ कौन सी हो गई, एक जॉबलेस क्लेम वाली हो गई दोस्तों, और एक आपका स्पेशल ट्रेडिंग सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन रहेगा 2 घंटे के लिए, सुबह 9 से लेके 10 बजे तक और 11 से लेके 12 बजे तक। 2 न्यूज़ हो गई दोस्तों। और इसके बाद में अगर हम इसको देखें, ये देखिए हमारा जो डाउ जोन्स है वो उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दूसरा हमारा क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। और हमारा रुपया 83 रुपये के नीचे ही बना हुआ है, डॉलर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। और नेगेटिव न्यूज़ में क्या है आपके साथ में दिखा देता हूँ मैं। नेगेटिव न्यूज़ में दोस्तों ये है कि आरबीआई ने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोला है कि अभी रेट कम करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घटा है, ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई। और गोल्डमैन सैक्स ने आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक की रेटिंग को डाउनलोड किया है। तो दोस्तों ये इसके हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जा रही। तो लगभग 2-3 न्यूज़ पॉजिटिव है, 2-3 न्यूज़ नेगेटिव है। तो दोस्तों गिरावट भी हो सकती है, गिरावट के बाद मार्केट रिकवर भी हो सकते हैं। तो ये मिले जुले सेंटिमेंट्स अगले हफ्ते के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ में 5 शेयर के बारे में हर वीडियो में शेयर करता हूं। मैंने कल भी आपके साथ में शेयर किया था, नज़र बना के रखिएगा। आरबीएल बैंक, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, टाटा पावर, आईआरएफसी, पीआईजीएल दोस्तों सस्ता स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, इसीलिए उसमें नज़र बना के रखिए। और ख़रीदारी के मौके बन रहे हैं, अभी भी आपको वो कम प्राइस पे मिल रहा है, पावर का स्टॉक है। टाटा पावर में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। कोई ना कोई डेली पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वो कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि जब वो भगता है दोस्तों उसके बाद 1-2 महीने तक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर से रफ्तार पकड़ता है। तो अभी भी ख़रीदारी करके हम उसमें जा सकते हैं अच्छे। अगर हम अडानी पावर वगैरह से और बाकी की जो पावर स्टॉक्स है उससे देखा जाए तो अभी हमें बहुत अच्छे दामों पर टाटा पावर देखने को मिल रहा है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड दोस्तों कभी भी कहीं किसी भी लेवल पे आप खरीद सकते हैं, कम क्वांटिटी खरीदिए और अगर गिरावट होती है तो उसको एवरेज करिए। और ये स्टॉक मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड दोस्तों एक रॉकेट स्टॉक है, मोनोपोली है, इसीलिए खरीदारी करके जाइए, बहुत कम टाइम में आपको रिटर्न करके दे देता है। रेलवे स्टॉक आईआरएफसी के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं दोस्तों। तो रेलवे स्टॉक जो आईआरएफसी है दोस्तों अभी कंसोलिडेट कर रहा है 150 से 160 के बीच में। जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा बहुत तगड़ी भयंकर तेजी आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसमें भी आप खरीदारी करके जा सकते हैं। पीआईजीएल मैंने आपको बता दिया 80 के ऊपर क्लोजिंग में बहुत दिनों से बोला था, जिस दिन 80 के ऊपर क्लोजिंग होगी दोस्तों बहुत तेज़ी पकड़ सकता है। 93 का इसका हाई है, 93 का, जिस दिन 93 के हाई को तोड़ेगा दोस्तों फिर से 50-60 पॉइंट की इसमें तेज़ी आपको देखते हुए बहुत लंबे टाइम में आएगी, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे इलेक्शन के रिजल्ट हैं। इलेक्शन से पहले एक प्री रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेस्ट करके जाइए, इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गिरावट हो रही है तो एवरेज करिए, 40% पैसा अभी इन्वेस्ट करिए, 60% बचा के रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। अगर बड़ी गिरावट होती है तो एवरेज करिए, गिरती है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, और उठती है तो प्रॉफिट बनी रहा है। तो दोस्तों ये तो मेरा आज का एनालिसिस, और आप बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।